हेलो गाइस, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू मैथ वाला। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, बी एंड सी। हमें बोल रहा है कि पहला पार्ट है उसका कि हमें ए प्लस बी फाइंड करके बताइए। तो देखिए हम ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम ए मैट्रिक्स क्या है उसे लिख लेते हैं 2 4 3 2। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देते हैं फिर। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स तो हमारी ये है ना, तो इसको हम लिखेंगे। ओके, तो 1 3 -2 5। ठीक है, अब देखो इसको हम ए प्लस बी हमारा आ जाएगा, इसका सम कर देंगे। तो मैंने आपको इसके एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे करते हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देख लें, तभी ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 3 होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सम करेंगे। 2 + 1 3, 4 + 3 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 3 है, तो हम 3 के साथ इसका सम करेंगे। तो 4 + 3 हमारा कितना होगा बताइए 7 हो जाएगा। फिर 3 - 2 3 + 2 करेंगे तो 3 प्लस अंदर में -2 है तो -2 तो माइनस ही कर देगा ना। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। देखो ऐसे होगा 3 + -2 मैंने लिख के आपको बता देता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 और 5 को प्लस करना है तो 2 + 5 यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक, इस 7 को इसके सामने लिख लेते हैं। ओके, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए हमारी एक मैट्रिक्स आ जाएगी 3 ये है तो 3 हम लिख देंगे। ये 7 है, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस आ जाएगा तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। और 2 + 5 कितना होगा 7 होगा। तो हमारा ये है आंसर। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हमें क्या बोल रहा है ए - बी फाइंड करके बताइए। तो हम देखो हम ए यहाँ पे हमें लिखा है ए मैट्रिक्स यही ना है, देख लो यू कैन मैच इट, मैच करिए। ए मैट्रिक्स यही है और बी मैट्रिक्स तो यही है, तो इसी के लिए हम माइनस कर देते हैं। बस यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। ओके, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट अपना ना हो। ठीक, तो देखो 2 - 1 करेंगे। 2 - 1 ए में से बी को घटाएंगे ना, ए - बी है ना। सो ए मैट्रिक्स में से हम बी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। ओके, तो 2 - 1 फिर 4 - 3 करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। 4 - 3 फिर ये 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है -2 है तो 3 - 2। ठीक, अब देखो फिर 2 है यहाँ पे तो 2 - 5 करेंगे ना, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट 5 है। तब देखो इसका आंसर क्या आएगा 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 3 माइनस माइनस देखो यहाँ पे पहले देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा। देख लीजिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 - 5 कितना होगा -3 होगा। ओके, सो -3 ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई जो कि ये हमें a - b है, हमारी a - b है। ओके, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि 3a - c फाइंड करके बताइए। 3a - c तो देखो बोल रहा है कि जो a मैट्रिक्स है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम c मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उससे माइनस करेंगे। नहीं समझे तो देखो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पे लिखा है ना तो 3 लिखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे a लिखा है तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ये है। सो हम यहाँ पे a लिखेंगे। a मैट्रिक्स जो भी हमें दी हुई होगी 2 4 3 2 ये हमें दी हुई है a मैट्रिक्स। फिर माइनस हम कर देंगे c मैट्रिक्स। c मैट्रिक्स हमें क्या दी हुई है -2 5 3 4। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -2 5 3 4। ओके, अब देखो तो देखो अब हम पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था किसी भी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो उसके एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक गाइस, अब देखो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना।
अब यहाँ पे देखो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, अब देखो इस मैट्रिक्स में से हम सी मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो सी मैट्रिक्स तो हमारी ये है, तो -2 5 3 4। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखो 6 माइनस, ऐसे देखो 6 माइनस ऑफ 2, ठीक। फिर 12 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 5 है, 5 12 माइनस 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है, 9 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 3 है, सो 9 माइनस 3। अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 4 है, सो 6 माइनस 4। ओके, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि होगी 3a माइनस सी। ओके, तो देखो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 सॉरी 6 प्लस 2। ओके, सो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 12 माइनस 5 ऑफ करेंगे तो कितना होगा मेरे को बताइए, 7 आएगा, एब्सोल्युटली आएगा। 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा बताइए, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, सिंपली 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। ओके, तो ये है हमारी 3a माइनस सी मैट्रिक्स। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, डेट इज लेट मी सी, ए बी बोल रहा है, a इंटू बी, ठीक। तो देखो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का इसमें यूज़ होगा, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले देखो 2 4 3 2 2 4 3 2, ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, यही ना है, देख लो यही है, 2 4 3 2 है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से, तो बी मैट्रिक्स हमें क्या दी है, 1 3 -2। अगर अभी तक जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के यूट्यूब बार में सर्च करें कि मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय मैथवाला नीलेश सिंह, तो आ जाएगा, ठीक है। उसको देखने के बाद बहुत ही उसमें मैंने डिटेल में समझाया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और ये उसको देखने के बाद इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो बहुत ही आपको इजी लगेगी ये एक्सरसाइज। ओके, तो देखिए a इंटू बी हमें करना है, तो a मैट्रिक्स हमें ये दी हुई थी और b मैट्रिक्स हमें ये दी हुई है, तो अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहले मैंने बताया था कि इसके रो से इसके कॉलम से, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर ये सेकंड एलिमेंट है ना, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे, तो 4 इंटू -2 तो -8 हो जाएगा ना, 4 इंटू -2 करोगे तो देख लो आप -8 ही आएगा। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब देखो यहाँ पे -8 आएगा ना, क्योंकि किसी भी एक रो और एक कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका हम सम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2 आया हमारा, 4 इंटू 2 -8 आया, ठीक है। अब देखो ये तो ख़त्म हो गई फर्स्ट कॉलम, तो अब सेकंड कॉलम पे हम चलेंगे, फर्स्ट रो को उठाएंगे और सेकंड कॉलम पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और फिर 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखो प्लस का हम लिखेंगे क्योंकि प्लस करते हैं हमेशा, +20। ओके, अब देखो अब सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं है ना, तो अब इसके बाद हम फर्स्ट कॉलम उठा लेंगे, सेकंड रो पे आ जाएंगे, ठीक। तो सेकंड रो उठाते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 2 इंटू -2 कितना होगा बताओ मेरे को, -4 होगा डेफिनेटली। अब देखो अब सेकंड रो उठाए हैं और सेकंड कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम तो अब ख़त्म हो गई, तो देखो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा, प्लस करेंगे 2 इंटू 5 2 5 जा 10। ओके, अब देखो ये हमारी क्या आती है देखते हैं, तो 2 -8 कितना होगा -6, 3 -4 कितना होगा -1, 6 + 20 कितना होगा 26, 9 + 10 कितना होगा 19। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। ओके, अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो इसमें आप समझ लेंगे अच्छे से। देखिए फिफ्थ पार्ट है हमारा बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, तो देखो बी मैट्रिक्स हमारी क्या दी हुई है, ये है ना,
बी मैट्रिक्स 1 3 माइनस 2 5 और ए मैट्रिक्स तो ये है 2 4 3 2। तो ठीक, पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 माइनस का 2 और 5 लिख लिए, इनटू करेंगे ए मैट्रिक्स में। ए मैट्रिक्स हमारी क्या दी हुई है 2 4 3 2 दी हुई है। अब देखो इसकी हम ऑर्डर पहले देख लेते हैं। ऑर्डर कितने की होगी 2 by 2। कैसे, कितने रोज़ हैं देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो, कितने कॉलम है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे देखो कितने रोज़ हैं फर्स्ट रो सेकंड रो, कितने कॉलम है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सो 2 by 2 की ये भी मैट्रिक्स हो गई ना। सो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ है, ये इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती, पॉसिबल ही नहीं होती। हमेशा आप ऑर्डर चेक कर लें, अगर ऑर्डर में इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ आ जा रहा है तो उसका मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो हम फर्स्ट रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो 1 2 जा 2, फिर 3 सेकंड एलिमेंट को उठाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो प्लस करते हैं 9। हमेशा देखो फर्स्ट रो उठाएंगे तो फर्स्ट कॉलम का जितना भी आएगा उसको हम प्लस करेंगे। ठीक, अब देखो फर्स्ट कॉलम तो ख़त्म हो गई, अब सेकंड कॉलम उठाएंगे हम, क्योंकि इसके बाद सेकंड कॉलम है ना, तो सेकंड कॉलम को उठाते हैं, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, तो 1 × 4 करेंगे, तो 1 4 जब 4 हो जाएगा, और फिर 3 सेकंड एलिमेंट है ना, तो सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 × 2 कितना होगा 6 होगा, सो 4 + 6। अगर कोई आपको डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट में करके मेरे को बताएं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का या फिर अलग से वीडियो बना के समझाने का। ओके, तो देखिए हमने कर लिया सेकंड रो को भी, सेकंड कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर लिया ना, देखो ना 1 × 4 4 हो गया, 3 × 2 6 हुआ। ओके, अब बढ़ते हैं। देखो इसके बाद तो हमारी कॉलम ख़त्म ना, तो अब सेकंड रो उठा लेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सेकंड रो ये है हमारी, ये है ना, और फर्स्ट कॉलम ये है, तो -2 × 2, तो माइनस का 4। ठीक, फिर प्लस करेंगे 5 × 3, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 = 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं, सेकंड रो का आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये सेकंड कॉलम है ना। ठीक, तो देखो -2 4 जा -8, अब 5 2 जा 10, तो प्लस का 10 आया। ठीक, यहाँ पे देखो 2 + 9 कितना होगा हमारा 11 होगा, 4 + 6 कितना होगा मेरे को बताइए 10 होगा, -4 + 15, 15 में से 4 जाएगा, 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा डेफिनेटली, और 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, तो देखो हमने बी ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है, अब आगे चलते हैं। सो गाइज अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ख़त्म कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है देखते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, इनको हमें कंप्यूट करना है। तो देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में उस तरह के एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में देखता हूँ, ये थोड़ी आपको टफ़ लगे लेकिन मेरे को नहीं लगता कि लगना चाहिए आपको टफ़। क्या बोल रहा है, सम करना है, ये मैट्रिक्स हमें अलग दी हुई है और ये मैट्रिक्स हमें अलग दी हुई है, इन दोनों का सम करना है। तो देखो a² + b², यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में 2ab है, प्लस ऑफ 2ab करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें प्लस करना है 2ab। अब सेकंड एलिमेंट उठाते हैं b² + c², b² + c² प्लस ऑफ 2bc करेंगे ना, प्लस 2bc, क्योंकि हमें सम करना है। अब देखो a² + c² उठा लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है -2ac, तो प्लस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो माइनस का 2ac। देख लो ना यहाँ पे ऐसे प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2ac करेंगे, फिर ये माइनस जब टूटेगा तो प्लस माइनस में इंटू हुआ तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है ना, तो माइनस हमने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, तो देखो माइनस ऑफ 2ac, फिर a² + b² माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, यहाँ पे 2ab है ना, देख लो,
और माइनस ऑफ है, तो माइनस हमने लिखा इसलिए, ठीक। अब देखते हैं इसके आगे हमारा क्या आता है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है ना आप लोग को फॉर्मूला? नहीं याद तो चलिए मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक। ए माइनस ऑफ बी स्क्वायर इस इक्वल टू क्या होगा? जब माइनस हो तो ए स्क्वायर हो जाता है प्लस का बी स्क्वायर हो जाता है, फिर माइनस 2ab आ जाता है, माइनस हो जाता है यहाँ पे बस, जब यहाँ पे ए माइनस बी हो, ठीक। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखो ऑल पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी ही ना प्रेजेंट है, पहला क्या है? ए है और दूसरा क्या है? बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो सेकंड में आते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑल पॉजिटिव है तो हमारा यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे सी है, तो ए प्लस सी का फॉर्मूला ये हो गया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया, सॉरी बी प्लस सी, क्योंकि ए तो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है ना, बी है और सी है, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac। तो देखो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, लेकिन यहाँ पे b की जगह क्या आ जा रहा है? c आ जा रहा है, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया, किसका? a माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। ओके, सो a माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक है। तो समझ गए होगे ये। ओके, सो गाइस बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पे। अगेन मैं थर्ड क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि वो बहुत ही सिंपल है। ओके, तो देखो फोर्थ पार्ट पे आते हैं, क्या बोल रहा है कि ये एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, उन दोनों को सम करना है। देखो प्लस का साइन है बीच में, है ना, तो हमें सम करना है। तो देखो इनके करस्पॉन्डिंग सम के लिए हम क्या करेंगे? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। सो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट है? साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट है? कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स में? ये एलिमेंट है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नहीं होगा, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स इसको हम प्लस कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स में। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में? साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक। तो देखो यहाँ पे अपने क्लास 11th में 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। आपने 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना? यस। तो देखिए ये इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो पॉजिटिव है क्योंकि, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ओके, तो 1, तो देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम 1 के इक्वल तो लिख ही सकते हैं ना बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। आप बता देना, साइड में फॉर्मूला लिख देना और बोल देना बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट इट एज, ठीक, 1। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, फिर ये 1, फिर ये भी 1, तो यहाँ पे 1 1, ये क्या कौन सी मैट्रिक्स हो गई बताइए आप मेरे को? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो गाइस देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, इनका हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। तो सपोज ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमें करना है, तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट मैट्रिक्स में होगा उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, ठीक। तो a इंटू ए कितना होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक। फिर प्लस करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम तो ख़त्म, अब सेकंड कॉलम को उठाएंगे तो ए के साथ हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी, तो ए बी माइनस का ए बी आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ए को हम बी के साथ करेंगे तो माइनस का बी है ना, तो माइनस ऑफ ए बी आ जाएगा। ठीक। फिर प्लस करेंगे, प्लस अब यहाँ पे देखो बी है, बी के बी सेकंड एलिमेंट है, इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू ए कितना होगा, बी ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो अब इसके बाद तो कोई कॉलम नहीं है, तो अब हम सेकंड रो को उठा लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस बी इंटू ए कितना होगा बताइए मेरे को, माइनस ऑफ ए बी हो जाएगा। फिर ए इंटू बी कितना होगा, ए इंटू बी प्लस का ए बी हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट कॉलम तो हमारी ख़त्म हो गई, अब सेकंड कॉलम को उठाएंगे तो माइनस बी से माइनस बी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी इंटू माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये माइनस ए बी है या प्लस का ए बी है, देखो ना ये प्लस का ए बी है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस ए बी है, प्लस का ए बी है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 नहीं 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कैंसिल हो रहे हैं ना तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 0 होगा, फिर बी स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर, तो ये है हमारा आंसर। हाँ तो गाइस अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम इसकी ऑर्डर देखेंगे, इसकी ऑर्डर क्या है। तो देखो इसमें कितने रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रो हो गए। और कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है ना, तो 3/1 की मैट्रिक्स हो गई। और इसमें कितने रोज़ हैं बताइए मेरे को, एक ही रो है, सिर्फ 1 रो है। और कितने कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सो 3 कॉलम्स हो गए। तो 1/3 की मैट्रिक्स ये भी हो गई। तो देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज हैं, सो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके देखो तो पहले हम फर्स्ट रो को उठा देते हैं, इसके सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना होगा हमारा बताओ, 2 होगा। इसके बाद कोई इसमें सेकंड फर्स्ट कॉलम में कोई एलिमेंट है नहीं है, तो अब सेकंड रो को उठा लेंगे। सॉरी देखो 2 हुआ। अब इसके बाद देखते हैं 1 है तो 1 को अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 3 करा देंगे। ठीक। अब फर्स्ट रो 1 है और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। ओके अब देखो इसके आगे फिर सेकंड रो को उठा लेंगे, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो मैं आगे लिख दूंगा, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। ओके फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 3। फिर सेकंड रो में थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 4। फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 2। फिर थर्ड रो में सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 3। फिर थर्ड रो में थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे सो 3 इंटू 4। ओके अब देखो ये हमारा आ जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 करोगे तो 3 होगा, 1 इंटू 4 करोगे तो 4 होगा ना, नहीं दिख रहा कैमरे में, रुक जाओ, हाँ 4 होगा। ठीक। अब 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ भी 4 होगा ना, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा ना, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक। अब देखो ये है हमारा आंसर।